बुलेटिन के आगाज में आपको हज पॉलिसी के हवाले से अपडेट करेंगे। वफाकी कबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के 1,69,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान से 1,69,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी है। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की मंजूरी। पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की मंजूरी। पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की मंजूरी। पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। अब बात करेंगे मियांवाली की। मियांवाली के सरकारी इदारे भी फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को हुकाम का कहना है कि कई साल से मुतादिद इदारों ने बकाया जात जमा नहीं करवाए। नोटिस के बावजूद भी सरकारी इदारे बकाया जात जमा नहीं करवा रहे। आपको अपडेट करें मियांवाली के सरकारी इदारे भी फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को हुकाम का कहना है कि कई साल से मुतअद्दिद इदारों ने बकाया जात जमा नहीं करवाए। नोटिस के बावजूद भी सरकारी इदारे बकाया जात जमा नहीं करवा रहे। मियांवाली के मुतादिद सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदगान निकले। फेस्को हुकाम के मुताबिक महकमा रेलवे 71,66,966 रुपए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 10,35,02,624 रुपए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 52,48,758 रुपए, महकमा ज़राअत 21,96,819 रुपए, महकमा सेहत 1,56,35,904 रुपए, DHQ अस्पताल 3,06,09,487 रुपए, महकमा बिल्डिंग 37,58,888 रुपए, म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली 52,32,799 रुपए और म्यूनिसिपल कमेटी पिपला 41,78,695 रुपए की मकरूज है। फेस्को हुकाम का कहना है कि बकाया जात की वसूली के लिए जल्द इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम में 13 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा रकम वसूल। 7 सितंबर 2023 से 2 नवंबर 2024 तक 11 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा। बिजली चोरों को आए जुर्माने में से 1 अरब 79 करोड़ रुपए वसूल। 1 सितंबर था 2 नवंबर 2024 के दौरान 38,405 रिकवरी की। सिर्फ 62 रोज में रिकवरी मुहिम में 1 अरब रुपए से जायद वाजिबात वसूल। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम में 13 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा रकम वसूल। 7 सितंबर 2023 से 2 नवंबर 2024 तक 11 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा। बिजली चोरों को आए जुर्माने में से 1 अरब 79 करोड़ रुपए वसूल। 1 सितंबर था 2 नवंबर 2024 के दौरान 38,405 रिकवरी की गई। जनूबी पंजाब की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। मुल्तान शहर में स्मोग की लपेट में आ गया है। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आए रोज इजाफा होने लगा। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आए रोज इजाफा होने लगा। जनूबी पंजाब की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। मुल्तान शहर भी स्मोक की लपेट में आ गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब खतरनाक हद तक स्मोक की लपेट में आ गया। स्मोक के बायस शहरियों का आलूदा फिजा में सांस लेना माहौल हो गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 पॉइंट पर पहुंच गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 134, खानेवाल 166 और सरगोदा 170, बहावल 166, जबकि राजनपुर का 104 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 और डेरा गाजी खान का 152 पॉइंट्स रहा। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुकर्रर करदा एयर क्वालिटी गाइडलाइन से कई गुना बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की बड़ी वजह है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान।
मुल्क भर में माहौलियाती आलूदगी में बहावल नगर का 5वां नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट रिकॉर्ड। बहावल नगर में ईंटों के भट्टे और राइस फैक्ट्रियां माहौलियाती आलूदगी का सबब। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी की वजह से शहरियों की सेहत दांव पर लग गई। मुल्क भर में माहौलियाती आलूदगी में बहावल नगर का 5वां नंबर आ गया। बहावल नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट रिकॉर्ड। बहावल नगर में ईंटों के भट्टे और राइस फैक्ट्रियां माहौलियाती आलूदगी का सबब। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी की वजह से शहरियों की सेहत दांव पर लग गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में माहौलियाती आलूदगी में बहावल नगर का 5वां नंबर। बहावल नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट रिकॉर्ड। बहावल नगर में ईंटों के भट्टे और राइस फैक्ट्रियां माहौलियाती आलूदगी का सबब। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी की वजह से शहरियों की सेहत दांव पर लग गई। बात करेंगे रहीम यार खान में फसाई आलूदगी का तदारुक करने के लिए मोटरवे पुलिस इन एक्शन। मोटरवे पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम और कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद ने कौमी शाहराह पर धुआं छोड़ती गाड़ियों के ड्राइवर्स को आगाही दी। रहीम यार खान में धुआं छोड़ती गाड़ियां आवाम की जान का रोग बन गईं। फिजाई आलूदगी और स्मोक की वजह से शहरों में सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ने लगे। ऐसे में सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद की जेर निगरानी मोटरवे पुलिस कौमी शाहराहों पर ड्राइवर्स को फिजाई आलूदगी बारे आगाही देने के लिए मैदान में आ गई। सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को 15 रोज के लिए आगाही दी जा रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से स्मोक फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है, जिसे हर सूरत रोका जाएगा। मोटरवे पुलिस मुख्तलिफ टूल प्लाजों पर ड्राइवर्स में आगाही पंफलेट तकसीम करके ब्रीफिंग दे रही है। जनाब डीएजी साहब की वाज़ेह हिदायत पर अगेन हम रोडों पे हैं और लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि स्मोक कम से कम पैदा करवाएं गाड़ियों से। नो डाउट गाड़ियों का भी एक शेयर है इस इंडेक्स को गिराने में या आलूदगी बढ़ाने में। जितना भी शेयर है हम चाहते हैं कि सड़कों के, क्योंकि हम पासबान हैं, हम लोगों के दरवाजों पे जाएं, उनकी गाड़ियों तक पहुंचे, उनको रोड पे खड़े होकर ब्रीफ करें। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद ने कहा कि कानून की खिलाफवर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई की जा रही है। तमाम मूवी पॉइंट्स और नुमाया मकामात पर आगाही पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं ताकि फिजाई आलूदगी और स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। राजनपुर इंतजामिया का फिजाई आलूदगी को खत्म करने का मिशन पाकिस्तान एग्रो फॉरेस्ट्री पायलट प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने महकमा जंगलात हुकाम के हमरा रख मुर्गाई और रख बंगाला का दौरा किया। कहा जिला के 3000 एकड़ से जायद वीरान रकबे को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। राजनपुर में बेरोजगारी, ग़िज़ाई किल्लत और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री पायलट प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने महकमा जंगलात के हुक्काम कंजर्वेटर मोहम्मद तारिक नसीम और डीएफओ सैयद असद इमरान शेराजी के हमरा रख मुर्गाई और रख बंगाला का दौरा किया। उनका कहना था कि इससे आने वाले वक्त में इलाका को नुमाया फायदा होगा। इसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। इसके जरिए से किया ये जाएगा कि यहाँ हमारा जो यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ 3041 एकड़ हमारा रकबा है, जिला राजनपुर में खाली पड़ा है। इसमें एक तो ये पौधे लगाएंगे ताकि इन्वायरमेंटल इशू खत्म हो। दूसरा ये करेंगे कि यहाँ का जो लोग हैं उनको ये लीज पे देंगे ताकि वो लोग उनको एम्प्लॉय किया जा सके। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद और एसडीएफओ मलिक नवीद अहमद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि सीएम पंजाब मरियम नवाज के इनिशिएटिव एग्रो फॉरेस्ट्री पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला के 3000 एकड़ से जायद वीरान रकबे को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर की मुबैना नाअहली मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में निजी कॉलेज की तालिबा मौके पर दम तोड़ गई। यूनिवर्सिटी बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू टीम ने तालिबा की डेड बॉडी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार निजी कॉलेज की तालिबा इकरा मौके पर जान बहक, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 का कहना है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी तालिबा सर पर चोट लगने की वजह से मौके पर दम तोड़ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल को यूनिवर्सिटी की बस ने हिट किया। इकरा नामी तालिबा की लाश को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि थाना गुलगश्त पुलिस ने बस कब्जे में लेकर फरार होने वाले यूनिवर्सिटी बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान।
रहीम यार खान में महंगाई का तूफान ना थम सका। घी की कीमत एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में घी 60 रुपए महंगा होकर 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस घर का बजट मुतासिर हो रहा है। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बोतल से बहर आ गया। इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। घी की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा। मार्केट में घी 440 से बढ़कर 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद आम आदमी के घर का बजट मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि इंटरनेशनल मार्केट में घी महंगा होने से कीमत बढ़ी है। डिमांड जो है वो बढ़ने की वजह से घी के रेट्स में जो है वो इजाफा हो गया, लेकिन कस्टमर जो है वो यही समझता है कि दुकानदार ने महंगाई खुद साख्ता महंगाई की है। ये खुद साख्ता महंगाई तो नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में घी के रेट स्ट्रांग होने की वजह से पाकिस्तान में भी घी के रेट्स में काफी फर्क पड़ा है। जो 70 से 80 रुपए पर केजी जो है वो रेट इंक्रीज होने की वजह से छोटा कस्टमर जो घर वाला है वो बहुत डिस्टर्ब है और उसका बजट जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हर चीज की कीमत आए रोज बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। घी की कीमत में इजाफा आम आदमी का मुआशी कत्ल करने के मुतरादिफ है। हर महीने यानी कि हमें सरप्राइज मिल रहा है कि पिछले महीने हम कुछ हिसाब से यानी कि रेट क्या होता है परचेजिंग करके जाते हैं घर की राशन की, और नेक्स्ट मंथ में आते तो यार नए कोई सरप्राइज आया होता है। महंगाई का जैसे तूफान है। अभी घी की मिसाल ले लें कि जैसे अभी घी 60 से 70 रुपए किलो महंगा हो गया, आमदन वहीं पे रुकी हुई है। हर महीने यानी कि महंगाई का जो है नया तूफान जो है हमारे ऊपर गिर जाता है। शहरियों ने अल्लाह हुक्म से महंगाई पर काबू पाने के साथ रिलीफ फराम करने का मुतालबा कर दिया ताकि आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। तिरंडा मोहम्मद पनाह में आम आवाम के लिए बच्चों को तालीम दिलाना हुआ मुश्किल। स्टेशनरी सामान की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा। कॉपियां, किताबें, पेंसिलें सब कुछ महंगा हो गया। बढ़ती महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। तिरंडा मोहम्मद पनाह में स्टेशनरी शॉप मालिकान महंगाई में इजाफे से परेशान। स्टेशनरी सामान की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा। किताबें, पेंसिलें, कापियां, बैग समेत हर चीज के रेट दुगने हो गए। दिहाड़ी दौर और गरीब शहरियों के लिए बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना ख्वाब बन गया। वालिदैन कहते हैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना भी मुश्किल हो चुका है। 10 रुपए वाली पेंसिल 20 रुपए, 50 वाली कापी 150 रुपए, 200 वाला रजिस्टर 400 रुपए, जबकि 500 वाला बैग 1000 से 1500 रुपए में मिल रहा है। बच्चों को तालीम दिलवाएं या देगर अखराजात पूरे करें, हुकूमत ने जिंदगी अजीरन कर दी है। जेरा बैग मिलता खड़ा साकू 500 रुपए का, वो मिलता पे 1500 रुपए का। महंगाई इतना थी कि बाने को तलीम नहीं सिलवा सकते। इस वास्ते जेरी किताब 400 दी वो 800 दी थी। लिहाजा हुकूमत को अपील है महंगाई कम की वजह। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई में इजाफे से ज्यादा सरमाया लगाना पड़ रहा है। कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। तालिबा और वालिदैन आते हैं, अशिया का बिल बनवाते हैं, कुव्वत खरीद न होने की वजह से खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। वालिदैन जो साढ़े कने हमने बिल बनने 300 वाली चीज बननी 1500 की, या 1000 रुपए का बिल बनते 2000 रुपए का। उस सामान छोड़ते वापस लेने पे उस सारा जड़ा बे शाम को खाली घर बन बनू वालिदैन बच्चे को पढ़ने का नहीं। सारी अपील है हुकूमत को कि महंगाई कम करे और ताकि वालिदैन बच्चे को पढ़ावें। वालिदैन और दुकानदारों ने हुकाम बाला से महंगाई पर काबू पाने और स्टेशनरी सामान सस्ता करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तिरंडा मोहम्मद पनाह। अब बात करेंगे मियांवाली पुलिस ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। डीपीओ अख्तर फारूक की ताजिर नुमाइंदगान से मीटिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने ताजरों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। मियांवाली पुलिस ताजरों के मसाइल हल करने के लिए इन एक्शन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक की ताजर नुमाइंदगान से आम मीटिंग। डीपीओ का कहना था कि ताजरों की जानिब से ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल सामने आए हैं, जिनको हल करने के लिए एसडीपीओ को हिदायत कर दी है। ताजरों ने पुलिस कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। हमने ताजर एसोसिएशन को यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह उनके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। पर्टिकुलरली उनका इशू था ट्रैफिक के हवाले से, कंजस्शन जो पॉइंट बनते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा क्राइम के जो पॉकेट्स बन रही हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई है। डीएसपी सदर डॉल्फिन फोर्स को उस अकॉर्डिंगली लॉन्च करेंगे। और उसके अलावा हमने बताया है कि लिफ्टर को एंगेज कर लिया गया है जो कि गलत पार्किंग करेंगे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मियांवाली सिटी के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जो कि काम जारी है। ताजरों का कहना था कि डीपीओ अख्तर फारूक की तैनाती के बाद अमन व अमान बहाल हुआ है, जराम में खातिर खा कमी हुई है। उम्मीद है दुकानदारों के मसाइल पर भी डीपीओ खसूसी तवज्जो देंगे। हमने अपने जितने भी मसाइल थे उनके सामने रखे और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल बर वक्त वो
हल करेंगे। और दूसरा ये है कि जब से डीपीओ साहब यहाँ पे तैनात हुए हैं तो मियाँ वाली में क्राइम की रेशो बड़ी कम हुई है और हम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। मियाँ वाली तैनाती थोड़े ही माह गुजरे हैं, लेकिन इस वक्त तक हम उनकी बेहतर और मुस्बत पॉलिसियों से मुतमईन होते हुए हमने उन्हें मियाँ वाली ज़िला को अमन व इंसाफ का गहवारा बनाने की काविशों में जहां दादे तहसीन पेश किए, वहीं उनके साथ हमने ताजर बिरादरी की जानिब से उनके शाना बशाना मुकम्मल ताम की यकीन दहानी भी कराई है। मीटिंग में जिले सदर अताउल्ला खान शहबाज खैल, सराफा बाजार के सदर मलिक खालिद, कचहरी बाजार के सदर फलक शेर अवामी और मेन बाजार के सदर मुबीन शेरवानी भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रूही मियाँ वाली। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक। मुल्तान में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया। पहली कुरानंदाजी में 270 शहरियों को बिला सूद कर्जे की किस्त जारी कर दी गई। बिला सूद कर्ज से घरों की तामीर का खौफ पूरा होगा। मुल्तान में इंतजामिया के ज़ेरे तमाम रजा हाल में अपनी छत अपना घर स्कीम के हवाले से तकरीबात सजाई गई, जिसमें एक कुरानंदाजी के जरिए 270 शहरियों में बिला सूद कर्जे के लेटर तकसीम किए गए। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम का कहना था कि पहले मरले में 270 शहरियों को घर तामीर करने के लिए बिला सूद कर्जे की किस्त जारी की है। दूसरा मरला भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे घरों की तामीर शुरू करने का ख्वाब पूरा होगा। 270 जो है वो घर क्वालिफाई किए हैं, लोगों ने क्वालिफाई किया है। उसमें से 35 लोगों को आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइल्स दिए हैं, जिनके जो है पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इंशाल्लाह उनके घर की तामीर जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। और मैं एक बात को ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सियासी नारे जो है वो किसी को घर देने के बहुत बुलंद तरीके से जो है वो पिछले 5 साल में हमने सुने। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ और इस तरह के कई सियासी नारे दिए गए, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत में हमें देखने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद का कहना था कि बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बराह रास्त रिलीफ का जरिया है, जिससे लाखों अफराद की मेयार जिंदगी बुलंद होगी। इस मौके पर कर्जा हासिल करने वाले शहरियों ने हुकूमत पंजाब को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया। हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं। आज मेरे मुल्तान शहर के 35 फैमिलीज को हमने यहाँ ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जहाँ वो अपना घर जो है वो तामीर कर सकेंगे और इसके ऊपर जो उन्होंने अपना लोन रीपे करना है वो बिल्कुल आसान एक साथ हैं। इसके ऊपर कोई उनको सूद भी नहीं पे करना पड़ेगा। तकरीब में चेयरमैन वजीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम, मोहम्मद नाजुक अकरम, मलिक लाल, मोहम्मद जोया, मोहम्मद इकबाल सराज और मलिक वासिफ रां शरीक हुए। टिकट होल्डर राना इजाज नून, शेख तारिक रशीद, बाबर हुसैन, शहजाद मकबूल भुट्टा, हाजी जवेद अख्तर अंसारी समेत सिविल सोसाइटी और सियासी शख्सियत ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। ब्रिटेन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में नाबीना बच्चों के लिए मुल्तान का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कायम कर दिया गया। इस सेंटर में निसाब के हवाले से बच्चों का सिलेबस और मुख्तलिफ नोट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, साइंसी उलूम के ख़वाइद क्या क्या। बसारत से महरूम तुलबा के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो किसी नेमत से कम नहीं। नाबीना तुलबा के लिए MP3 की रिकॉर्डिंग का मुकम्मल तौर पे महफूज होना भी निहायत जरूरी है। इस मकसद के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में मुल्तान का पहला रिकॉर्डिंग सेंटर बना दिया गया। कुछ ब्रेल बुक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल हुई हैं, तो जो डाटा जो बुक्स हमारे पास ब्रेल में ये जो है सिलेबस अवेलेबल नहीं है, वो सब यहाँ पे सिलेबस जो है हम ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में रिकॉर्ड करते हैं। और ये एक प्रॉपर जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जो कि किसी भी ब्लाइंड स्कूल में पहला एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि नाबीना तुलबा के निसाब की तब्दीली से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों के पास ब्रेल किताबों में पुराना सिलेबस ही मौजूद होता है। इसलिए इनकी आसानी के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया है, जिसमें न सिर्फ निसाब बल्कि नाबीना बच्चों के लिए मुख्तलिफ कहानियाँ और आगाही से मुतल्लिक चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। ब्रेल के जो नोट्स हैं उसमें इसको रिकॉर्डिंग करवा कर और खुद सुन के याद करके उसको कन्वर्ट करते हैं। इस तरह रिकॉर्डिंग रूम से तालीम हासिल करने में हमें बहुत आसानी पेश होती है। सेंटर में मौजूद नाबीना तुलबा भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनने से खासे खुश नजर आए। इनका कहना था कि निसाब की किताबों के अलावा मुख्तलिफ कहानियां और नज़में भी रिकॉर्ड की जा रही हैं, जो वो लुत्फ अंदोज होने के लिए सुन सकेंगे। कैमरामैन शहाब के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान।
ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद। BS टेक्सटाइल डिजाइनिंग, BS फाइन आर्ट्स फाइनल ईयर के तलबा ने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स पेश किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने तकरीब का इफ्तिताह किया। आर्टिस्ट के हाथ में बुरश आ जाए तो फिर कैनवस पर बिखरे रंग इसकी महारत को खूबसूरत फन पारों में तब्दील कर देते हैं। ऐसे ही खूबसूरत रंगों के हसीन इम्तिजाज ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में मुनअक़द आर्ट एग्जीबिशन में नजर आए। BS फाइन आर्ट्स, BS टेक्सटाइल डिजाइनिंग के तलबा ने अपनी 4 साल मेहनत को प्रोजेक्ट्स के जरिए पेश किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान का कहना था कि तलबा को यूनिवर्सिटी में अमली तरबियत भी दी गई। इनकी महारत को नई जिद्दत के साथ मार्केट में लाया जा सकता है। आज यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की डिस्प्ले है BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और BS फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स का। मैंने ये तमाम स्टॉल्स आज विज़िट किए हैं। ये बच्चों का काम इंतहाई प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है। उन्होंने अपने जहन में जो सोचा है उसको अपने हाथों से उसको प्रोड्यूस किया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही तारीफ़ के काबिल है जो बच्चों ने काम किया है। तलबा ने ज्वेलरी, पार्टी और आम मुलबसात को पेश किया। मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज को इस्तेमाल करते हुए घर की सजावट को भी पेश किया। मेरा टॉपिक है द वंडर ऑफ लैंड। द वंडर ऑफ लैंड बेसिकली ड्रीम ऑफ लैंड होता है और मैंने इसमें इंस्पायर हुई हूँ फेरी लैंड से। और मैंने जितना भी अपना टॉपिक रखा है सारा बेस करता है फेरीज पे। और हमें सीखने को ये मिला है कि हमने जो अपने 1 साल में मेहनत की है, जो अपने काम को बनाया है, वो उसको मार्केट लेवल में लेके आने की हमने कोशिश की है ताकि लोगों को पता लग सके कि हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स एक डिफरेंट सोच रखते हैं और उस सोच को हमने अपने काम में लेके आने की कोशिश की है। किताबों की तालीम को अमली महारत का सहारा मिल जाए तो फिर एक नई तख्लीक वजूद में आती है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की आर्ट एग्जीबिशन में तलबा ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। कैमरामैन अनवर सफील के साथ आसिम सदीक, रहीम यार खान। अब बात करेंगे हुकूमत पंजाब का ग्राउंड आबाद करने का मिशन। जनूबी पंजाब भर में खेलता पंजाब गेम्स के तहत मुकाबलों का इनेकाद। लिया में डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने हॉकी मुकाबलों का इफ्तिताह किया। खानेवाल में भी बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में खेलता पंजाब गेम्स की रौनकें जारी। लिया के गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी टाउन में हॉकी के जानदार मुकाबलों का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने हॉकी मुकाबलों का इफ्तिताह किया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जुल्फकार हैदरी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इम्तियाज अहमद भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे। हॉकी मुकाबलों में लजपाल क्लब, एजुकेशन क्लब, खान क्लब, रेलवे रोड क्लब ने हिस्सा लिया। ये तारीख का सबसे बड़ा जो इनामी पैकेज है वो इस खेलता पंजाब में दिया गया है और वो है 11.5 लाख रुपए के नकद इनामात। तो ये वज़ीर पंजाब का और स्पोर्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत खूबसूरत ऐलान है और बहुत खूबसूरत इनेकाद है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इवेंट होने चाहिए, ये शख्सियत को निखारते हैं। खेलता पंजाब के हवाले से आज हॉकी के मुकाबले स्कूल में शुरू हैं। हॉकी आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और इस वक्त पाकिस्तान की जो हॉकी में अक़वाम आलम में पोजीशन है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हॉकी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार का कहना था कि सूबे की तारीख में पहली बार तारीख साज खेलता पंजाब गेम्स का इनेकाद किया गया है। खेल इंसान में सब्र, तहम्मुल और लीडरशिप जैसी खसूसियात पैदा करते हैं। खेलता पंजाब गेम्स के मुकाबले स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लिया, करोड़ और फतेहपुर में सजाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीदनी इसलिए है कि तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी इनामी रकम रखी गई है। उस वजह से खिलाड़ी और क्लब बड़े जोशो खरोश से और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों में जज्बा दीदनी है। खानेवाल में भी खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत मुकाबले जारी। नौजवान खिलाड़ी मुकाबलों में शिरकत पर पुरजोश दिखाई दिए। खेलता पंजाब के तहत बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। गर्ल्स खिलाड़ियों के माबैन भी खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।